The tea is fantastic. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो ईरान और अमेरिका के दरमियान और इसराइल के दरमियान जो एक जंग हुई और उसके फिर नतीजे में एक इकनॉमिक वॉर भी ट्रिगर होगी, मिलिट्री वॉर तो हो रही थी, साथ साथ इकनॉमिक वॉर भी ट्रिगर होगी और स्टेट ऑफ हुर्मुज़ बंद होने से बहुत ज़्यादा जो है इकॉनमी के ऊपर इम्पैक्ट आया। ना सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर आया बल्कि तमाम कंट्रीज के ऊपर, यूरोप तक तो इसका इम्पैक्ट जो है वो गया। तो इससे ये होता है कि जी जंगें जब होती हैं तो आजकल की जंग जो है वो उससे जो उसका इम्पैक्ट है वो इमीडिएट नेबर्स के ऊपर सिर्फ नहीं होता, बल्कि उसका जो असर है, नेगेटिव असर है, वो बाउंड्री से बहुत दूर जो मुल्क हैं उसके ऊपर भी होता है। तो इसलिए ग्लोबल विलेज का ये आजकल एक कॉन्सेप्ट है दुनिया के अंदर। तो एक तरफ अगर प्रॉब्लम हो रही है तो उसका इम्पैक्ट जो है पूरी की पूरा दूसरी तरफ भी जाता है। तो जब मिलिट्री एक एस्केलेशन होगी या मिलिट्री वॉर होगी तो उसका इम्पैक्ट भी इकॉनमी के ऊपर भी आएगा और रीजन्स के ऊपर आएगा। तो इसमें से कुछ सबक है, लेसन लर्न्स हैं पाकिस्तान के लिए। सबसे बड़ी चीज़ है, हमने बहुत बड़ी डिप्लोमेटिकली हमने बहुत सक्सेस गेन किया, पाकिस्तान की बहुत इज्जत हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, और पाकिस्तान का नाम लिया जा रहा है, हमारे फील्ड मार्शल साहब का, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का। इस चीज़ के ऊपर मेरी जो असेसमेंट है, हमें इसके ऊपर कैपिटलाइज करने की ज़रूरत है। फर्दर कैपिटलाइज करना चाहिए हमें इकनॉमिक डोमेन के अंदर भी बहुत ज़्यादा, और क्योंकि हमारी बहुत ज़्यादा वल्नरेबिलिटीज़ हैं जो कि एक्सपोज हुई हैं ड्यूरिंग दिस जो अभी एक जो एपिसोड हुआ है इसके दौरान। और ये सिर्फ पाकिस्तान की नहीं हुई है, ये लेसन लर्न्स हर मुल्क के लिए अपना, उसकी अपनी ज्योग्राफी के मुताबिक, उसकी अपनी लोकेशन के मुताबिक, उसकी अपनी स्टेट ऑफ अफेयर्स के मुताबिक हर मुल्क के लिए कुछ लेसन लर्न्स हैं, कुछ ग्लोबल लेसन लर्न्स हैं। तो पाकिस्तान के ऊपर मैं अगर फोकस करूं तो सबसे बड़ा हमारी जो एनर्जी की वल्नरेबिलिटी है, जिसको हम मैं कह सकता हूँ ये स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी है हमारी जो इम्पोर्ट है ऑयल की, वो तकरीबन 80 से 85% जो ऑयल है हम बाहर से मंगवाते हैं। और उसमें भी अगर हम देखें तो मेन जो हमारा ऑयल है वो एक किसी रीजन से आ रहा है। एक तो हम 80 to 85% ऑयल बाहर से मंगवाते हैं, दूसरा वो भी एक रीजन है, डाइवर्सिफाइड नहीं है थिंग्स। वो सारा गल्फ कंट्रीज है जिसमें सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतर, दुबई, बहरीन, ये कंट्रीज, कुवैत, ये शामिल है जहाँ से हम अपना LNG गैस और ऑयल मंगवाते हैं। तो और ये इनका मेन चोक पॉइंट क्या है, वो स्टेट ऑफ हुर्मुज़ है। और अगर ये स्टेट ऑफ हुर्मुज़ बंद जिस तरह होगी तो उसके सारा इम्पैक्ट जो है वो डायरेक्ट इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर भी आया। तो इसलिए एक तो हमारी जो वल्नरेबिलिटी एनर्जी के अंदर आती है वो ये है कि हमारी जो इंपोर्ट्स हैं वो सारी एक रीजन से आ रही हैं और मैक्सिमम इंपोर्ट्स हम ऑयल से करें। दूसरा, हमारी स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो हैं ऑयल के वो अराउंड 30 डेज के लिए हमारे। सो ये भी हमारी एक वल्नरेबिलिटी है कि हमारे पास तकरीबन जो रिजर्व्स हैं बहुत कम अरसे के लिए, और 30 दिन जो हैं, 25 दिन जो हैं, ये बहुत कम दिन है। तो ये एक हमारी एक और वल्नरेबिलिटी है जो कि हम बात करते हैं जी एनर्जी के अंदर हमारी वल्नरेबिलिटी है। फिर हमारी पोर्ट कंसंट्रेशन, जितना भी हमारा ऑयल बाहर से आता है वो कराची पोर्ट या कासिम पोर्ट, तो क्लोजर टू दी कराची, क्लोजर टू वन प्लेस जहाँ पे आकर ये जमा करते हैं और उससे आगे फिर पूरे कंट्री के अंदर ये आगे इसकी जो तरसील होती है या इसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है। तो वो भी एक वल्नरेबिलिटी है कि सिर्फ 1 से 2 पोर्ट्स जो हैं वो भी कराची के नज़दीक जो हैं वो आके तो सामान सारा हमारा ऑयल और सारे जो रिजर्व्स हैं वो वहाँ पे आके जमा होके और उनको फिर आगे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो ये हमारी एक तीसरी जो है वल्नरेबिलिटी है। उसके बाद इनको कैसे हमें इनमें से सबक से, हमारे सबसे बड़ा ये है कि हमें अपनी स्ट्रेटेजिक रिजर्व बढ़ानी चाहिए। हमारे जो ऑयल के रिजर्व हैं कम अज कम 60 to 90 डेज के ऊपर हमारे पास कैपेसिटी होनी चाहिए जो हमारे पास ऑयल के रिजर्व हों, ताकि हम सस्टेन कर सकें फ्यूचर के अंदर किसी किस्म की इस तरह की दोबारा कोई अगर होती है। दूसरा, हमारे चोक पॉइंट्स हैं जो हमारा मैक्सिमम जो सबसे ज़्यादा हमारे चोक पॉइंट इफेक्ट कर रहा है वो स्टेट ऑफ हुर्मुज़ है। सो हमें इसको भी डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है कि ताकि हम अपना जो सोर्स है जहाँ से हम ले रहे हैं ये एनर्जी और ऑयल और इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमें डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है। तीसरा इसमें हमें करने की ज़रूरत वो है कि हमें रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना चाहिए। हमें अपने मुल्क के अंदर एक्सप्लोरेशन के ऊपर सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। हमारे पास हाइडल पावर होनी चाहिए सबसे ज़्यादा, सोलर को हमें यूज़ करना चाहिए, थर कोल है हमारे पास उसको यूज़ करना चाहिए, ताकि हमारी डिपेंडेंसी जो है इंपोर्ट ऑफ ऑयल के ऊपर उसके ऊपर हम कम से कम होनी चाहिए। सो मैंने पहले जो बात की थी ये एक हमारी लेसन लर्न है कि हमें एनर्जी सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वॉर फुटिंग के ऊपर डिसीजन करने की जरूरत है। उसके बाद हमारी फूड इंपोर्ट्स भी देखें तो अराउंड 10 बिलियन US डॉलर की जो हमारी जो है फूड जो है वो इंपोर्ट हम करते हैं, और उसमें से जो फूड एक्सपोर्ट करते हैं अराउंड 5 से 6 बिलियन डॉलर। सो ये भी 5 से 6 बिलियन डॉलर का जो हमारा ये एक गैप है फूड के अंदर,
یہ ہمیں بہت زیادہ ہمارے بجٹ کے اوپر اس کا بھی برڈن ہوتا ہے. تو ان کیس آف اینی ایمرجنسی جس طرح ابھی ہوئی ہے اسٹریٹ آف ہارمز بلاک ہوگی یا باقی جو سی کے چوک پوائنٹس جو ہیں وہ اگر بلاک ہوتے ہیں تو ہمیں یہ بہت بڑا ایک امپیکٹ ہمارے اوپر ہمارے فوڈ سیکیورٹی کے اوپر بھی آتا ہے. تو اس کے لیے بھی ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمارا جو فوڈ ریلائنس ہے وہ ہمیں اپنے زیادہ سے زیادہ اپنے ملک کے اندر اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے. بینگ ایگرو بیسڈ اکانومی ایگریکلچر یہاں پہ ہماری چل رہی ہے تو اس کے اوپر ہمیں زیادہ سے زیادہ توجہ دینی چاہیے. سو یہ دو بڑے فیکٹرز ہیں جو اکانومی کے اندر اگر ہم دیکھیں تو پہلا انرجی والا اور دوسرا فوڈ سیکیورٹی والا. اس کے اوپر ہمیں وار فوٹنگ کے اوپر ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں ان کو اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. اور لاسٹ میں بات کروں گا جب ملٹری ڈومین کے اندر آتے ہیں تو اس میں اتنی زیادہ سبق نہیں ہے. الحمدللہ پاکستان از فلی کیپیبل آف اس کے کسی کو بھی جواب دینے میں ملٹری ڈومین کے اندر. لیکن ابھی آپ نے دیکھا ہو تو ایس میٹر کے اوپر بہت زیادہ یہ اس جنگ میں اس کا تک چرچا ہوا. کنونشنل وار جو ہے وہ بہت زیادہ نہیں لڑی گئی. سو ڈرونز ٹیکنالوجی, راکٹ ٹیکنالوجی, میسائل ٹیکنالوجی, کاؤنٹر میسائل, کاؤنٹر ڈرونز. سو یہ جو ٹیکنالوجی ہے اس وقت نیش ٹیکنالوجی کے طور کے اوپر ابھری ہے. اور ایسمیٹک ڈومین کے اندر ابھی فیوچر جو بھی پیٹرنس آپ دیکھیں تو پری ڈومینیٹلی اس کے اندر یہ جو ٹیکنالوجی ہے ڈرونز اینڈ میسائل اینڈ راکٹس, اور یہ جو ہے پروبیبلی یہ ان کا بڑا کی رول ہوگا فار اینی فیوچر کانفلکٹ. تو اس کے اوپر بھی دیر از اے نیڈ ٹو لک انٹو اٹ. الحمدللہ وی آر کیپیبل آف دیٹ اینڈ وی آر ڈوئنگ دیٹ. اور اس میں بھی ماشاء اللہ پاکستان سیلف سفیشینٹ ہے. بٹ ہمارا جو مین کنسرن آئی فیل کہ اکانومی ہے جو کہ اس کے دوران تھوڑا ایکسپوز ہوئی ہے. وی نیڈ ٹو کور دیٹ گیپ. بہت شکریہ جی.